हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बीएड सेकेंड ईयर अवध यूनिवर्सिटी का पेपर सेकंड का एक टॉपिक, मापन या मूल्यांकन के उपकरण। इससे पहले के वीडियोस में मैंने आपको मापन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है, उसमें क्या अंतर है, क्या उसमें संबंध है, वो बता रखा है। इस वीडियो में मैं आपको मूल्यांकन या फिर मापन के उपकरणों के बारे में बताऊंगी। साथ ही मैं आपको साइंस के लेसन प्लान भी प्रोवाइड करा रही हूँ। सो आई गेस कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर आप बीएड कर रहे हो अवध यूनिवर्सिटी से। तो सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। देख लेते हैं मापन के कौन कौन से उपकरण होते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला है वो है आपका अवलोकन विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड। और मैं इसका प्रॉपर नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दे रही हूँ, पीडीएफ भी मैं आपको दे दूँगी। क्योंकि अगर आपके पास नोट्स होंगे तो आपको पता होगा कि आपको एज इट इज़ किस तरीके से लिखना है एग्ज़ाम में, और आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो इस तरीके से। सो यस, वेट अ सेकेंड। यस, जो आपकी अवलोकन विधि है, ये विधि मापन की सबसे प्राचीन विधि है। इसमें अवलोकनकर्ता अपने आसपास घटने वाली विभिन्न क्रियाओं को अवलोकित या अवलोकन करता है। इसमें क्या जो अवलोकनकर्ता होता है, जो आपका ऑब्जर्वर होता है, वो आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। और ये सबसे ज़्यादा आपकी प्राचीन विधि है, सबसे पुराना मेथड है। इसमें उदाहरण के लिए आप कह सकते हो कि किसी छात्र के बाह्य व्यवहार को देखकर उसके व्यवहार का वर्णन करना। कोई टीचर है, अपने छात्र के बाहर के जो जिस तरीके से व्यवहार कर रहा है अपने क्लासमेट्स के साथ, उसको देखकर उसके बारे में जो है उसके व्यवहार के बारे में एक निष्कर्ष निकालना, ये ऑब्जर्वेशन मेथड से होता है। ये दो तरह के होते हैं। स्वावलोकन, जिसमें छात्र या फिर जो भी अवलोकन, जिसके भी बारे में अवलोकन होने वाला है, वो खुद ही अपना खुद के व्यवहार का अवलोकन करता है। और एक होता है बाह्य अवलोकन, इसमें किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो है व्यवहार का अवलोकन किया जाता है। फिर इसके गुण की बात कर लें तो ये छोटे बच्चों का व्यवहार मापने के लिए अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि वो अपने व्यवहार के बारे में बता नहीं पाएंगे। आप उनके जो एक्टिविटीज़ हैं उसको ऑब्जर्व करके उनके उनके व्यवहार को आप समझ सकते हो। फिर नेक्स्ट है, ये अवलोकन मानसिक रोगी, अनपढ़ व्यक्ति के अवलोकन के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। क्योंकि जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते हैं, उनके साथ आप जो आपका प्रश्नावली या फिर आपका जो लिखित परीक्षण होते हैं उसके द्वारा तो आप उनके व्यवहार को नहीं जान सकते। तो उसके लिए आप अवलोकन मेथड का यूज़ करोगे, ऑब्जर्वेशन मेथड का। इसके कुछ दोष भी हैं कि इसमें विश्वसनीयता का अभाव रहता है, क्योंकि आप कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, उसके बेसिस पे आप जज करते हो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो जैसा व्यवहार उस वक्त वो दिखा रहा है असल में भी उसका व्यवहार हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप किसी के व्यवहार का अवलोकन करें और सामने वाले को ये बात पता है कि उसके व्यवहार का अवलोकन हो रहा है, तो चांसेस हैं कि वो जो उसका रियल जो उसका व्यवहार है, सच में जो उसका व्यवहार है, वो उसको बदल कर वो कुछ फेक आपके सामने लाने की कोशिश करे, कुछ ऐसा दिखाए जो वो नहीं है। उसके बाद है व्यवहार में कृत्रिमता, वही बात आ गई। और अपर्याप्त घटनाएं रहती हैं, पूरी पर्याप्त घटनाएं नहीं रहती हैं। केवल कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करके ही हम किसी छात्र के व्यवहार का अवलोकन कर लेते हैं। देन नेक्स्ट है आपका परीक्षण विधि। परीक्षण विधि द्वारा हम व्यक्तियों के व्यवहार का मापन क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप में कर सकते हैं। यानी कि परीक्षण विधि द्वारा हम एक क्रमबद्ध, एक प्रॉपर तरीके से हम किसी के व्यवहार का मापन कर सकते हैं। क्योंकि इसमें व्यक्ति को किसी ऐसी परिस्थिति में या फिर उसके सामने कुछ ऐसे परिस्थिति का मतलब यहाँ पे परीक्षण से है कि किसी ऐसे परीक्षण में रखा जाता है जिससे उसके जो वास्तविक गुण हैं वो अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं। और विभिन्न प्रकार के गुणों को मापने के लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपकी जो शैक्षिक उपलब्धि है वो उपलब्धि परीक्षण के द्वारा मापी जाती है। व्यक्तित्व मापन आपका व्यक्तित्व परीक्षण द्वारा, और इसी तरीके से अन्य भी परीक्षण होते हैं। ये है आपका परीक्षण विधि। फिर नेक्स्ट है आपका साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि द्वारा व्यक्तियों से सूचना संकलित करने का, यहाँ पे द्वारा आप कट कर लीजिएगा। साक्षात्कार विधि व्यक्तियों से सूचना संकलित करने का सर्वाधिक प्रचलित साधन है।
इस विधि द्वारा व्यक्ति से प्रत्यक्ष वार्तालाप करके व्यक्ति की योग्यता का मापन हम करते हैं। मतलब क्या होता है कि जो इसको इंटरव्यू भी आप कहते हो कि आप व्यक्ति जिसके भी व्यवहार को आपको मापना है, प्रॉपर उसके सामने बैठकर आप उससे कुछ उसके व्यवहार के बारे में आप सवाल पूछते हो। उससे जो प्रत्यक्ष मतलब सीधे रूप से आप उससे सवाल करके उसका क्वेश्चंस पूछ के आप उससे उसके व्यवहार को समझ सकते हो। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है प्रमाणीकृत साक्षात्कार। इसमें क्या होता है, ये संरचित साक्षात्कार भी इसको कहा जाता है। इसमें पहले से प्रश्न तैयार होते हैं, मतलब इसमें पहले से जो आपका जो व्यवहार, आपके व्यवहार को जो जज करेगा, वो जो ऑब्जर्वर होगा वो पहले से प्रश्न तैयार करके लाएगा और वही प्रश्न पूछेगा वो, जिसके व्यवहार की जांच करनी है छात्र की या किसी की भी उस व्यक्ति से। तो इसमें क्या होता है, प्रश्न पहले से तैयार होते हैं, अलग से वो कुछ नहीं पूछेगा। लेकिन अप्रमापीकृत साक्षात्कार क्या होता है, एक असंरचित साक्षात्कार होता है। इसमें किसी भी तरीके का प्रश्न बनाकर नहीं लाता है ऑब्जर्वर। इसमें क्या करता है, वो परिस्थिति के अनुसार वो प्रश्न पूछता है, देखता है उसको और उसके अकॉर्डिंग वो अपने क्वेश्चंस पूछता है, क्वेश्चन बदलता है। कुछ पहले से तैयार नहीं होता है कि ये क्वेश्चन पूछना है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इस तरीके से इसमें नहीं होता है। तो ये दो तरह के साक्षात्कार होते हैं। ये है पूरा आपका साक्षात्कार विधि। फिर नेक्स्ट है आपकी प्रश्नावली परीक्षण। इसमें प्रश्नों के समूह को उत्तरदाता के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। यह प्रमाणीकृत साक्षात्कार का लिखित रूप है। अब देखिए, प्रमाणीकृत जो साक्षात्कार था उसमें क्या था कि हम ओरली चीज़ें क्वेश्चंस पूछते थे, प्रॉपर तैयार क्वेश्चन होते थे, वही क्वेश्चन पूछते थे, उसके अकॉर्डिंग व्यवहार को हम उसके मापते थे। लेकिन प्रश्नावली परीक्षण में क्या होता है, ये उसका लिखित रूप है। मतलब क्वेश्चंस रेडी होंगे, फ्रेम्ड होंगे, उन क्वेश्चन को हम जिसके भी व्यवहार को हमें समझना है उसके सामने हम उसे प्रस्तुत करेंगे, उसको देंगे और उसके अकॉर्डिंग जो वो आंसर करेगा उसके अकॉर्डिंग हम उसके व्यवहार का मापन करेंगे, उस व्यक्ति के व्यवहार का, उस छात्र के व्यवहार का मापन करेंगे। और ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रतिबंधित प्रश्नावली। इसमें क्या होता है कि इसमें जो क्वेश्चन होता है उसमें ऑप्शंस आपको मिले होंगे, उसमें से ही आपको चयन करके आंसर पर टिक मारना होगा, MCQ टाइप। और मुक्त प्रश्नावली में क्या होता है, इसमें उत्तरदाता मुक्त होकर अपने शब्दों में अपने विचारों को वो व्यक्त कर पाता है। और एक होता है मिश्रित प्रश्नावली। उसमें मुक्त तरह के जो प्रश्न होते हैं कि मतलब आप आराम से अपने क्वेश्चंस के आंसर कर रहे हो, वैसे क्वेश्चंस भी होते हैं और प्रतिबंधित प्रश्न भी उसमें प्रेजेंट होते हैं, दोनों का मिक्सचर होता है वो। ठीक है, तो ये है पूरा आपका प्रश्नावली परीक्षण। फिर है आपका स्व आख्या विधि। स्व आख्या विधि में व्यक्ति से ही उसके व्यवहार के संबंध में प्रश्न पूछते हैं। इसमें व्यक्ति अपने बारे में स्वयं ही सूचना देता है, जिसके आधार पर उसके गुणों को व्यक्त किया जाता है। मतलब स्व आख्या विधि में क्या होता है, जिस व्यक्ति के व्यवहार का हमें परीक्षण करना है उससे ही हम जाके उसके व्यवहार के बारे में पूछते हैं कि भाई आप बताइए आपका व्यवहार कैसा है। तो ये सारी चीज़ें, और उसके अकॉर्डिंग उसके व्यवहार को मापते हैं। लेकिन इसका एक दोष भी ये है कि इसमें क्या होता है कि इसमें हम इस बात का मापन नहीं हो पाता है कि व्यक्ति में क्या गुण है, इस बात का मापन नहीं कर सकते इस विधि से। केवल हम इससे इस बात का मापन कर सकते हैं कि व्यक्ति किन गुणों को खुद में मानता है, क्योंकि जिन गुणों को वो खुद में मानता है वो उन्हीं को अपने व्यवहार में बताएगा। जिसको वो नहीं मानता है वो थोड़ी बताए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिसको वो नहीं मानता है वो उसके गुणों में या वो उसका व्यवहार ना हो। ठीक है, तो ये इसका एक दोष है। फिर नेक्स्ट है आपका समाजमितीय तकनीकी। इस तकनीकी द्वारा सामाजिक संबंधों, समायोजनों को मापा जाता है। व्यक्तियों के सामाजिक व्यवहार का मापन करने के लिए ये बहुत ही अच्छी तकनीकी है। और लेकिन इसका क्षेत्र जो है सीमित है, क्योंकि इसमें केवल आप सामाजिक संबंधों को, व्यक्ति का समाज में कैसा समायोजन है, केवल आप उसको ही माप सकते हो कि जो कोई व्यक्ति है वो समाज में कितना ज़्यादा खुद को समायोजित कर पाया है। ठीक है, फिर लास्ट है आपका प्रक्षेपीय तकनीकी। प्रक्षेपीय तकनीकी द्वारा अचेतन व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अचेतन व्यवहार मतलब एक तो व्यवहार होता है जो आप सबको दिखाते हो, एक होता है आपकी जो अंदर आपके अचेतन मन में जो आपकी इच्छाएं हैं, है ना, उन सब चीज़ों को आप प्रक्षेपीय तकनीकी से जान सकते हो कि आप
आपके जो अंदर की कौन सी इच्छाएं आपके कौन सी इच्छाएं हैं, आपकी क्या पसंद है, आपकी क्या नापसंद है, ये हम प्रक्षेपीय तकनीकी के द्वारा जान सकते हैं, क्योंकि इसके द्वारा हम अचेतन व्यवहार का अध्ययन करते हैं। और इसमें जो है क्या होता है कि छात्रों के सामने एक असंरचित उद्दीपन को प्रस्तुत किया जाता है, जिस पर वह अपनी प्रतिक्रिया देता है। इसका मतलब उसके सामने हम कुछ ऐसी कंडीशन अचानक से रख देंगे कि वो उस पर रिस्पॉन्ड करेगा। जब वो उस पर रिस्पॉन्ड करेगा तो उसके अकॉर्डिंग हम उसके पसंद नापसंद, उसकी इच्छाएं, उसके व्यवहार को माप सकेंगे। तो इसमें व्यक्ति की पसंद नापसंद, विचार, दृष्टिकोण आदि अपनी प्रतिक्रियाओं में आरोपित कर देता है। और इसके कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे टैट, साहचर्य परीक्षण इसके उदाहरण हैं। इसमें वैधता होती है, ये परीक्षणीय सिद्धांत का, लेकिन इसमें परीक्षणीय सिद्धांत का अभाव होता है। ठीक है, तो ये थे आपके 7 उपकरण मापन और मूल्यांकन के। आई होप कि ये वीडियो आपको कुछ हेल्पफुल रहा होगा। So this is it guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe my channel and like the video, because your subscription means a lot to me guys. Thank you so much.